नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका क्या यूके पीएससी हो गया, यूके पीएससी, ठीक है, जो आपका लोअर पीसीएस हो जाएगा, ठीक है, अपर पीसीएस हो गया, लेक्चरार स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो आपका क्या जो आपके सेंट्रल लेवल के क्या होते हैं एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि ये द्विवार्षिक एक रिपोर्ट के बारे में हम परिचर्चा करते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि 21 दिसंबर 2024 को, ठीक है, जलवायु एवं पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा क्या किया गया, जारी किया गया था, ठीक है। इससे पहले 2021 वाला जो हमारी 70वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट थी वो जारी थी। 21 दिसंबर 2024 को उनके द्वारा 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। द्विवार्षिक रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण होगा, आगामी सभी परीक्षाओं में के लिए क्या होगा, एक नंबर यहाँ से बनने वाला है। जुड़ना है और वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आप क्या करोगे, प्रेस करोगे तो ग्रुप ओपन होगा, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। वहां सारे जितने भी महत्वपूर्ण आपके पीडीएफ हैं, इन्फॉर्मेशंस है, वो सभी हम क्या करते हैं वहां आपको साझा करते हैं। तो आइए परिचर्चा कर लेते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, जो 2021 में यह रिपोर्ट जारी हुई थी, ठीक है, वो कौन सी थी, 70वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट थी। उसके 2 वर्ष पश्चात ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, तो इस बार 21 दिसंबर 2024 को ये क्या 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्या हुई है, जारी हुई है। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, ठीक है, जो भारत का वन क्षेत्र है, ट्री क्षेत्र है, मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ठीक है, उन सभी को कि एशिया का कौन सा स्थान है, ठीक है, और राज्यों का कौन सा स्थान है, किस राज्य में क्या सर्वाधिक वनाच्छादन हुआ है, इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है, तो एक क्वेश्चन आपसे बन गया, कौन है, तो भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव ने भारत वन रिपोर्ट 2023 क्या की, जारी की है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश क्या शीर्ष वनाच्छादित वाला राज्य है। मध्य प्रदेश क्या है, एमपी क्या है, शीर्ष वनाच्छादन वाला राज्य है, ठीक है। जारी कौन करता है, किसके तत्वाधान में होता है, तो हमने बताया केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। तो केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हमने आपको बताया कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। कब उनके द्वारा 21 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया गया है, ठीक है। हमने बताया ये क्या है, द्विवार्षिक रिपोर्ट, द्विवार्षिक मतलब प्रत्येक 2 वर्षों में प्रकाशित होती है ये, ठीक है। इससे पहले क्या 2021 में 70वीं जो वन रिपोर्ट थे वो प्रकाशित हुई थी। उसके बाद 2023 में क्या 18वीं वन रिपोर्ट, ठीक है, यही पूछ लेगा, ठीक है। 18वीं यह कौन सी वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो 18वीं है, इससे पहले 70वीं थी, ठीक है। तो पहली रिपोर्ट अगर बात करूं, इसकी पहली रिपोर्ट वर्ष 1987 में 1987 में प्रकाशित हुई, 1987 में प्रकाशित हुई थी। पहली जो वन रिपोर्ट है कब 1987 में प्रकाशित हुई थी। वर्तमान में 18वां प्रकाशन जारी हुआ वर्तमान में, ठीक है, 2024 में इसका कौन सा 18वां प्रकाशन क्या हुआ है, जारी हुआ, जो 2023 का प्रकाशन है, 2023 का प्रकाशन है। इससे पहले 2021 का प्रकाशन, ठीक है, 21 का प्रकाशन क्या था, जारी था, जो 70वां हमारा क्या था, वन रिपोर्ट थी, ठीक है। तो आइए देखो, रिपोर्ट में वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया हो गया, वृक्ष क्षेत्र यानी ट्री एरिया हो गया, ठीक है, मैंग्रोव क्षेत्र हो गया, ठीक है, जो समुद्र किनारे, ठीक है, जो तटवर्ती एरिया, जो ये समुद्र किनारे क्या है, वन है, झाड़ियाँ हैं समुद्र के किनारे, वो वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक हो गया, वनों की आग की घटनाएं होगी, कृषि वानिकी होगी, आदि के बारे में जानकारी शामिल है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या हो गया, इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि इसमें क्या है, फॉरेस्ट एरिया हो गया, ठीक है, इसमें ट्री एरिया हो गया, ठीक है, मैंग्रोव क्षेत्र हो गया, ठीक है, बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक हो गया, वनों की आग की घटनाएं होंगी, कृषि वानिकी आदि के बारे में जानकारी शामिल है, ठीक है। कुल वन और वृक्ष क्षेत्र अगर बात करूं, टोटल
फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया दोनों की बात कर रहे हैं हम, कितना जंगल है और कितना उसमें क्या है वृक्ष क्षेत्र है, ट्री एरिया है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना बताओ मुझे, अगर टोटल फॉरेस्ट एरिया एंड ट्री एरिया पूछेगा तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 25.17%। इंपॉर्टेंट है, कितना है 25.17% भी पूछ लेता है, परसेंट पूछ लेगा तो याद रखना है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया पूछेगा तो कितना है देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% क्या है, 1,7% इसका क्या है पूरा वो है। ठीक है, तो वृक्ष और क्या वन क्षेत्र पूछता है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, वन क्षेत्र लगभग पूछेगा, अब इसमें खाली वन क्षेत्र पूछेगा। पहले तो हमने आपको बताया कि फॉरेस्ट एरिया ट्री एरिया बताया हमने 25.17% है, अब खाली पूछेगा इसमें क्या वन क्षेत्र पूछेगा, खाली फॉरेस्ट एरिया पूछेगा तो 21.76%, यानी कितना हो गया 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में खाली फॉरेस्ट एरिया है। ट्री एरिया पूछेगा यानी वृक्ष क्षेत्र पूछेगा तो ये कितना है 3.41% है, 3.41% है, जो कि कितना 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टोटल हमने कितना बताया आपको, हमने बताया 25.17% है। अगर इसमें से आप टोटल पूछा, हमने फॉरेस्ट एरिया भी बताया आपको, ट्री एरिया भी बताया। ठीक है, अब इसमें से हम अगर फॉरेस्ट एरिया को अलग करें तो ये 21.76% है, और वृक्ष क्षेत्र को अलग करें तो ये कितना है 3.41% है। ठीक है, आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2021 की तुलना में देश के कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्र। ठीक है, अब देखो तुलना कर रहे हैं 2021 की 2023 के रिपोर्ट से, तो जो फॉरेस्ट एरिया है एंड जो ट्री एरिया है उसमें कितना 1445 वर्ग किलोमीटर की क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें खाली फॉरेस्ट एरिया पूछेगा तो फॉरेस्ट वन आवरण पूछेगा तो 156। ठीक है, 156 यानी 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आकी गई है। ट्री एरिया पूछेगा, वृक्ष आवरण पूछेगा तो 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल की गई है। कब 2021 की अपेक्षा इसमें क्या हुई है वृद्धि हुई है, कितनी हुई है टोटल 1445 वर्ग किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया में। ठीक है, अब देखो वही बात करूँ वन क्षेत्र कितना है, तो हमने बताया वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया कितना है 21.76%, यानी 7,15,342.61। ठीक है, और वृक्ष क्षेत्र टी एरिया पूछूं तो 1,12,014.34। ठीक है, जो कितना है 3.41% है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुल वन एवं कुल वृक्ष क्षेत्र पूछेगा, अब टोटल हमने बता दिया टोटल फॉरेस्ट प्लस टोटल आपका क्या पूछेगा ट्री एरियाज पूछेगा तो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 25.17%, कितना है 25.17% क्या है इसका क्या है इतने क्षेत्र में फैला हुआ क्या है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया है। ठीक है, अब देखो उसमें से अगर बात करूं झाड़ियां पूछूं तो झाड़ियां कितनी है 43,622.64, जो कि देश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% पे क्या है झाड़ियां हैं। ठीक है, नॉन फॉरेस्ट पूछेगा तो सर्वाधिक आपका नॉन फॉरेस्ट है। ठीक है, जहां जंगल नहीं है फॉरेस्ट नहीं है तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे 24,16,489.29। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में क्या है नॉन फॉरेस्ट है जो कि कितना देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 73.50 में इसका क्या है फैलाव है। ठीक है, देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र पूछेगा तो 32,87,468.88, जो कि कितना 100% बन जाता है, पूरा 100% बन जाता है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री एरियाज पूछेगा। ठीक है, उसमें अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले 3 राज्य आपको याद रखने, और राज्य भी हैं लेकिन महत्वपूर्ण आपके लिए 3 राज्य हो जाते हैं। टोटल फॉरेस्ट और ट्री दोनों का बोल रहे हैं हम, अगर वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य पूछेगा तो टोटल में सबसे पहले छत्तीसगढ़ है। ठीक है, कितना 684 वर्ग किलोमीटर की इसमें क्या है वन आवरण है। दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश यूपी है जिसमें 559 वर्ग किलोमीटर क्या क्या है वन क्षेत्र और टी क्षेत्र है। उड़ीसा तीसरे नंबर पर उड़ीसा है 559 वर्ग किलोमीटर में क्या
इसका क्या है, फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया है। तो आपको क्या करना है, CAO, ठीक है, CUO सी से छत्तीसगढ़, यू से आपका उत्तर प्रदेश, ओ से आपका उड़ीसा। टोटल पूछेगा कि फॉरेस्ट एंड टी एरिया पूछेगा तो तीन आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन एक हो गया, टोटल दोनों का पूछा। अब पूछेगा खाली इसमें खाली पूछेगा फॉरेस्ट एरिया पूछेगा। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया नहीं पूछेगा, आपका वन आवरण वाले तीन शीर्ष राज्य पूछेगा। तो पहले पे मिजोरम है, ठीक है, कितना 242 वर्ग किलोमीटर इसमें क्या है, वन क्षेत्र है। दूसरे पे आपका गुजरात है, 180 वर्ग किलोमीटर में क्या है, वन क्षेत्र है। तीसरे में आपका क्या है, उड़ीसा है, 152 वर्ग किलोमीटर में इसमें क्या है, वन क्षेत्र है। ठीक है, खाली वन क्षेत्र में पूछेगा तो मिजोरम पहले नंबर पे, दूसरे पे गुजरात हो गया और तीसरे पे आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। MGA करके आप इसे MGA यानी मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा करके आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। फॉरेस्ट एरिया में इनका क्या है, पहला नाम है। ठीक है, पूछेगा अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष तीन राज्य। अब दोनों का पूछा है, लेकिन पूछ रहा है क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है। वन भी पूछ रहा है, फॉरेस्ट भी पूछ रहा है, ट्री भी पूछ रहा है। दोनों का आवरण में पहला स्थान आपका मध्य प्रदेश का है। कितना है बताओ मुझे, बताओ कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बताओ मुझे कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 85,724 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है MP। ठीक है, टोटल पूछेगा वन एंड ट्री पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार तो MP पहले नंबर पे है। दूसरे पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तीसरे में आपका क्या है, महाराष्ट्र है क्षेत्रफल में। ठीक है, MP हो गया, AP हो गया, MH हो गया। यानी याद कैसे करोगे, MP AP MH करके। पहले पे अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा अधिक वन और वृक्ष आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री, तो पहले मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इसी में अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछेगा, फॉरेस्ट एरिया पूछेगा तो पहले नंबर पे MP है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने पहले ही बता दिया था कि सर्वाधिक वनाच्छादन वाला राज्य ही मध्य प्रदेश बना हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। तीनों को भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन क्षेत्र में MP ने अपना नाम क्या किया है, शीर्ष वन पे अपना नाम उसने दर्ज किया है। इंपोर्टेंट हो जाएगा, कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण का प्रतिशत वाले शीर्ष तीन राज्य अगर पूछेगा, भौगोलिक क्षेत्र में पूछेगा तो भौगोलिक क्षेत्र में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का इसमें क्या है, सर्वाधिक क्या है, वन आवरण फॉरेस्ट एरिया के प्रतिशत में क्या है, प्रतिशत में पूछेगा तो लक्षद्वीप है 91.33% इसका क्या है, टोटल इसका क्या है, वन आवरण है। ठीक है, दूसरा आपका मिजोरम है 85.34% है। तीसरा आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जिसमें 81.62% इसका क्या है, टोटल वन क्या है, आवरण है, जिसे आप LMA यानी L मतलब लक्षद्वीप पूछेगा भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में प्रतिशत के अनुसार। तो सबसे पहले लक्षद्वीप हो गया 91.33%, दूसरा आपका मिजोरम हो गया 85.34%, तीसरा आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है 81.62%। ठीक है, आइए अब आगे एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में हम परिचर्चा करते हैं। 19 राज्यों हो गए, केंद्र शासित प्रदेश में कितना 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र है। जो 19 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कितना 33% से अधिक क्षेत्र में क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र है। इनमें से 8 राज्य हो गए केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अर्थात मिजोरम, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया एवं मणिपुर में कितना 75% से अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, देखो जो आपके पूर्वोत्तर राज्य है, असम को छोड़ दिया हमने। ठीक है, उसमें हमने ले लिया क्या क्या, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर हो गया, ये ले लिया। इसके साथ हम दो क्या लेंगे, दो लक्षद्वीप लेंगे। एक लक्षद्वीप हो गया, एक आपका क्या हो गया, अंडमान और निकोबार। इन सबको लगा के कितना 75% से अधिक वन क्षेत्र आंका गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देश का कुल मैंग्रोव आवरण पूछेगा तो ये कितना है, जो समुद्र तटीय जो ये क्षेत्र है, यहाँ जो वन क्षेत्र है, जो झाड़ियाँ हैं, वो कितना है 4,992 वर्ग किलोमीटर में क्या आपका मैंग्रोव वन फैला हुआ है, क्या है, मैंग्रोव एरिया फैला हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट परिचर्चा करते हैं। भारत के वन और वनों के बाहर पेड़ों का कुल बढ़ता हुआ स्टॉक कितना है, 6,430 मिलियन घन मीटर अनुमानित है, जिसमें से 4,479 मिलियन घन मीटर वनों के अंदर है और 1951 मिलियन घन मीटर क्षेत्र कहाँ है, वनों से बाहर है। ठीक है,
वहीं अगर बात करूं पिछले आकलन की तुलना में कुल बढ़ते स्टॉक में 262 बिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है। अगर 2021 की तुलना में 2023 वाली रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कितना हुआ है, इसमें 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें से वनों के अंदर कितना 91 मिलियन घन मीटर और इसके बाहर वनों के बाहर पूछेगा तो 171 मिलियन घन मीटर की वृद्धि शामिल की गई है। ठीक है, कार्बन पृथक्करण से संबंधित एनडीसी के तहत लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति के संबंध में वर्तमान में आकलन से पता चलता है कि भारत का कार्बन स्टॉक कितना 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है। कितना 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है। 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच गया है, जबकि इसका लक्ष्य कितना था 2030 तक, कितना था 2.5 से 3.0 बिलियन टन तक था, लेकिन 2005 में ही ये कितना पहुंच गया बताओ, ये 2.29% तक पहुंच गया, इतना सिंक तक ये पहुंच गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। अगर पूछेगा विश्व का सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछेगा, अगर पूरे वर्ल्ड में पूछेगा जो फॉरेस्ट एरिया है तो सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया किसके पास है, पहले नंबर पे आपका क्या है, यूरोप है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पूछेगा तो साउथ अमेरिका है, तीसरे पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, चौथे पे आपका अफ्रीका है। इन चारों के बाद एशिया का नंबर कौन सा है, पाँचवें नंबर पर आपका क्या है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, हमारे लिए एशिया ही महत्वपूर्ण होता है। विश्व का सर्वाधिक वन क्षेत्र में, ठीक है, विश्व में भारत, एशिया का कौन सा स्थान है, तो एशिया का 5वां स्थान है। एशिया के बाद पहले क्या है, 5 महाद्वीप और हैं, 4 महाद्वीप और हैं, जिसमें हमने यूरोप पहले नंबर पे, साउथ अमेरिका दूसरे नंबर पे, नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे, अफ्रीका चौथे नंबर पे, अफ्रीका के बाद एशिया का नंबर है। ठीक है, विश्व में पूछ रहा है फॉरेस्ट एरिया में अफ्रीका का की। ठीक है, तो आपको याद रखना विश्व में वन क्षेत्र में एशिया का कैसा 5वां स्थान है, ये रखना। इससे पहले अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप शामिल है। ठीक है, अब देखो पूछेगा कि आपसे क्या टॉप 10 कंट्रीज में भारत का वन क्षेत्र में स्थान पूछेगा, तो टॉप 10 में क्या फॉरेस्ट एरिया अगर पूछेगा भारत का, तो भारत का इसमें कितना 10वां स्थान है। भारत का कौन सा 10वां स्थान है। इससे पहले 9 देश हैं, आइए जानते हैं टॉप 10 देशों में 9 देश कौन है, उसके बाद भारत का क्या है वन क्षेत्र है। तो आपको बता देता हूँ, सर्वाधिक अगर पूछेगा वन क्षेत्र, ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो सर्वाधिक किसके बाद, पहले नंबर पर रशिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे आपका क्या है, कनाडा है, चौथे नंबर पे आपका अमेरिका है, 5वें नंबर पे पूछेगा तो कौन है, चीन है, छठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पर कांगो है, 8वें नंबर पर इंडोनेशिया है, 9वें नंबर पर पेरू है और 10वें नंबर पर भारत है। 10वें नंबर पर भारत है। पूछ लेगा आपसे टॉप 10 कंट्रीज में, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया है इसमें भारत का कौन सा स्थान है, टॉप 10 कंट्रीज में 10वां स्थान है। उससे पहले रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, चौथे में अमेरिका हो गया, 5वें में चीन हो गया, छठे में ऑस्ट्रेलिया हो गया, 7वें में कांगो हो गया, 8वें में इंडोनेशिया हो गया, 9वें में पेरू हो गया, 10वें में आपको क्या हो गया, भारत हो गया। मेरे साथ दोबारा रिवीजन करेंगे, 10वें में भारत हो गया, 9वें में पेरू हो गया, 8वें में इंडोनेशिया हो गया, 7वां में कांगो हो गया, छठे में ऑस्ट्रेलिया हो गया, 5वें में चीन हो गया, चौथे में अमेरिका हो गया, थर्ड में आपका कनाडा हो गया, सेकंड में आपका ब्राज़ील हो गया, फर्स्ट में आपका क्या हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है 10 शीर्ष राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि, यानी फॉरेस्ट एरिया में ग्रोथ की बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है। इसमें वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है वृद्धि करने में। ठीक है, 2 वर्ष की रिपोर्ट होती है तो 10 टॉप 10 कंट्रीज में पूछेगा या स्टेट में पूछेगा कि भारत का कौन सा स्थान है वन क्षेत्र वृद्धि ग्रोथ के मामले में, तो तीसरा स्थान है। भारत से पहले अगर पहले नंबर पे चीन है, ठीक है, वृद्धि के मामले में वन क्षेत्र में वृद्धि में सबसे पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका भारत है। ठीक है, भारत के बाद कौन से देश हैं, देखो भारत के बाद आपका चिली है, ठीक है, वियतनाम है, तुर्की है, अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, रोमानिया है। तो टॉप 10 देश हैं। 10वें पे आपका क्या है, रोमानिया है, 9वें पे आपका क्या है, फ्रांस इटली है, 8वें पे फ्रांस है, ठीक है, 7वें पे अमेरिका है, छठे पे तुर्की है, 5वें पे आपका वियतनाम है, चौथे पे चिली है, ठीक है, और आपके थर्ड पे भारत है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, फर्स्ट पे आपका चीन है। तो टॉप 10 अगर पूछेगा शीर्ष वन राज्य पूछेगा तो इसमें आपका भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, आइए फटाक से फिर रिवीजन कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं। तो हमने बताया 10 शीर्ष राज्य वन क्षेत्र की वृद्धि दर में भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, हमने बोला शीर्ष 10 देशों की सूची